चलिए। अरे मैं साइड से बटन दबा रहा हूँ लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए कौन जीत रहा है। ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है। मेरा काम नहीं कर रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रेफरी भी तुम्हारी साइड में। तुम दोनों अभी तक खेल रहे हो। तुम दोनों ने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ प्लीज मेरी मदद करो, मेहमान आते ही होंगे। हाँ ठीक है सुन। ओके। क्या ये नाइफ तुम ऐसे रखोगी? इसे ठीक से रखो। नहीं नहीं ऐसे नहीं। ठीक है तुम छोड़ो इसे। तुम अंदर जाकर अवन को देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। वो उसे जान देने पर मजबूर कर रही हैं। हाँ अब तक तो उसे घर पर आ जाना चाहिए था ना। हाँ आने वाली तो थी। मम्मी चाहती थी कि मैं घर पे रह के उनकी हेल्प करूं। दुआ करो कि घर के सामने 2 सिपाही लाकर ना खड़े कर दे। कॉर्नर किक। यस। अच्छा पापा, आपके पास कोई प्लान नहीं है कि हम डिनर से भाग सके? नहीं जा सकते बेटे, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नाज़ली, तुम 2 मिनट अपना गेम बाजू में रखकर मेरी मदद करोगी प्लीज? पापा मुझे बचा लीजिए। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। जाओ और जल्दी आना। सिराय, मैं जानता हूं मैं जो भी तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें ज्यादा ही लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम थोड़ी सी भी दुखी हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। मेरे पापा को गुजरे बहुत साल बीत चुके हैं और सेलिम भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। और माँ, वो भी यहाँ आ गई। सब बिखर चुका है और तुम कह रहे हो सब ठीक होगा। तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो सिराय। मैं तुम्हारी जगह होता तो टूट जाता। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो सकता। मैं एकदम सच कह रहा हूँ सिराय। शुक्रिया रिफत भाई, तुम्हारी वजह से अच्छा लगता है। यकीन नहीं होता सेल्मा इतने सालों तक ऑस्ट्रेलिया में थी। हाँ, उसके पति को सबसे पहले न्यू ईयर मनाना था। कौन सी सेल्मा है ये? पुरानी सेक्रेटरी और अब बॉस की बीवी है। ऐसा नहीं कहते, बुरा लगता है। यकीन ही नहीं होता। 2 साल पहले वो एक रखेल थी और अब फर्स्ट लेडी बन गई है। फुआद भाई, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। माफ कीजिए, मैं थोड़ा थक गया हूँ। और वैसे भी आप लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसकी मुझे नॉलेज नहीं। एमएल, आपने ज्यादा कुछ नहीं खाया? अरे नहीं, मैं और ज्यादा नहीं खा सकती। अच्छा, अगले हफ्ते कहीं घूमने चले? हाँ, लेकिन क्या प्रोग्राम है? कौन कौन चल रहा है? माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे निकलना होगा। अचानक क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। आई एम सो सॉरी। लेकिन अभी तक तुम्हारा खाना भी खत्म नहीं हुआ। लॉयर लोगों की बस यही प्रॉब्लम होती है। मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। अगर नहीं आ पाया, आप लोग डिनर एंजॉय करना। शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ शायद। ओके, माफ करना दोस्तों। पापा गाड़ी की चाबी। थैंक्स। संभल के जाना। ओ आई सुन, तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होता होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे आदत सी हो गई है। मेरे पापा भी तो लॉयर रह चुके हैं ना।
बच्चे की जिंदगी बेची और फिर अपनी जेब उन पैसों से भर ली, और उन लोगों ने अपने गुनाह को छुड़वा लिया है ना। बस करो। वो कह रही थी अपनी बेटी से मिलने आई है, लेकिन जब हमने उसे बताया कि उसकी बेटी नहीं है तो वो अपने बाल नोचने लगी। उसका बेटा अपाहिज है, शुक्र है उसकी बेटी हमारे साथ रहती है, उसकी तो जान बच गई। उन बच्चों को ये माँ का प्यार क्या देगी और बदले में पैसे कैसे मांग सकती है? देखिए मैडम, मिर्च मसाला मत लगाइए। उसने दरवाजा क्यों खटखटाया ये बताइए। मैं बता रही हूँ सर, 3 साल पहले उसने मेरे देवर यानी उसके पति का खून किया और अभी वो जेल से बाहर निकली है। ऊपर वाला ही जाने कि इतनी जल्दी वो कैसे रिहा हो गई, लेकिन उसने आकर हमें जान से मारने की धमकी दी, कहा हम सबको मार डालेगी। सच कह रही हूँ ना रेमजी? हाँ ऑफिसर, उसने ऐसा ही कहा। क्या आपने सब लिख लिया है? हाँ लिख रहा हूँ सर। ओ हेलो, मैं एलवान का लॉयर हूँ। अच्छा, तो आप इन खूनी लोगों को किस तरह से डिफेंड करते हो वकील साहब, मुझे भी बताइए। 1 मिनट रुकिए, मेरे भाई को मैंने दफनाया और ये औरत एक गुनहगार खुलेआम घूम रही है। 1 मिनट रुकिए, क्या आप बताएंगे मुझे ये किस तरह का न्याय है? मुझे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं, बताओ ये कहाँ का न्याय है, बताओ। रेमजी प्लीज अब बस भी करो। ठीक है, हमें आप लोगों की गवाही मिल गई है, अब आप लोग जा सकते हैं, आगे हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, चलो चलो छोड़ो रेमजी, मुझे। चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो, चलो आराम से, चलो चलो। आइए वकील साहब। रेमजी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इस लॉयर को पहले भी देखा है, वो इलवान के साथ था। मैं कह रही हूँ इन दोनों के बीच में जरूर कुछ है। अरे जरा ऊपर वाले से डरो, अपनी जुबान को लगाम दो सुजान और अपनी बकवास बंद करो। हाँ ठीक है, मुझे जो लगा वो बताकर तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगी। आखिर वो तुम्हारे मरे हुए भाई की बीवी है ना। ऐसा क्या देखा तुमने? तुम्हें नहीं जानना है ना, चलो। सुजान, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। बताओ तुमने क्या देखा? ताहिर के जाने से पहले यही लॉयर उस दिन हॉस्पिटल में आया था। क्या? इलवान का बेटा मर रहा था और ये दोनों बैठकर गप्पे मार रहे थे, और वो भी एकदम करीब बैठकर। तब मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा लग ठीक रहा है। अब बस करो, ये बकवास मुझे नहीं सुननी। ठीक है रेमजी, हमें क्या करना है, उसका नसीब है। उम्मीद है वो हमसे दूर रहे, जहन्नुम में जाए वो। चलो हम चलते हैं, चलो। एलवान, फुआद, तुम कैसी हो? मैं नहीं जानती, जेल से निकलने के बाद देखो कहाँ पहुँच गई। मैंने तुम्हें बेवक्त तकलीफ दे दी ना। नहीं, कोई बात नहीं, लगता है सब कुछ बिगड़ गया। अब तो मैं लोगों की दुश्मन हो गई हूँ, मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा। क्या तुम अपने बच्चों से मिली? मैं सलीम से मिली, लेकिन सराय से। उससे नहीं मिली? फुआद, मैं अपने बच्चों को बस एक बार देखना चाहती थी, मैंने और कुछ नहीं किया। क्या ये गुनाह है? एलवान, मैंने कई जगह बात की, कुछ चीजें जिन्हें ध्यान में रखना होगा, लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुक्र है कि तुम हो, शुक्रिया। तुम बहुत स्ट्रांग हो एलवान। अब थोड़ा आराम करने की कोशिश करो। कल सुबह मैं तुमसे बाहर मिलूंगा। देखा तुमने, तुम्हारी माँ आज हमारे दरवाजे पर आई थी और उसने हमारा सर शर्म से झुका दिया। मुझे माफ कर दीजिए, गुस्सा मत करिए। वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो बेटा। तुम मेरे भाई ताहिर की लाडली बेटी हो। तुम्हें पता है, रिफत और कुलसुम की तरह मैं तुम्हें भी अपनी औलाद मानता हूं। मैं जानती हूँ अंकल, थैंक्स। देखो, अगर तुम अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा,
लेकिन हमेशा के लिए हमें भूलना पड़ेगा। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो, लेकिन अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। अब ये बात तुम तय करोगी कि आगे क्या करना है। जिस दिन मेरे पापा गुजरे उस दिन माँ भी गुजर गई। मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है अंकल। खुश रहो बेटी, गुड नाइट। आप कुछ और लेना चाहेंगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, जाओ तुम। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे और क्या। तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो? हम किस लिए रुके हैं? मैं कह रही हूँ वो एल्वान अब जेल से बाहर निकल गई है। अब क्या हम वापस उसके हंगामा करने का इंतजार करेंगे? इंसी, शांत रहो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आतिफ ने अगर कुछ सुन लिया तो मुझे डर है कि कहीं उसे फिर से मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए। तुम जरा शांत हो जाओगी प्लीज। नहीं हो सकती, मैं शांत नहीं बैठ सकती। मम्मी, आपको शांत होना चाहिए, नहीं तो दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी की आंखों के पास झुर्रियां पड़ जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। बहुत जोरों की भूख लगी है। फुआद, उन्होंने मुझे अटैक किया, मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन तुम उनके घर में जबरदस्ती घुस रही थी। मैं बस अपनी सराय से मिलना चाहती थी, क्या ये भी गुनाह है? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जरा संभल कर रहो। तुम्हारा केस अभी भी कोर्ट में जारी है, अभी रिहाई नहीं हुई है। तो क्या अब वो मुझे अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देंगे? लॉ सूट चल रहा है, तो क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूं अब? तुम सही होकर भी गलत साबित हो सकती हो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारी बेचैनी को भी। तुमने अभी तक बहुत कुछ सहा है, बस थोड़ा सब्र और रखो। मैं अब चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं ले चलता हूँ। नहीं, बेहतर यही होगा कि मैं अब चलकर जाऊं। अरे इस वक्त कौन आया होगा इतनी सुबह सुबह? अरे एलवान,
मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम ठीक तो हो ना? आसिए। ओह प्लीज एलवान, रोना मत। देखो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। ये लो पानी। शुक्रिया। आराम से पियो। आसिया, माफ करना, मैं इतनी सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आ गई हूँ, लेकिन बात ही इतनी अर्जेंट थी। ये तुम्हारा ही घर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रहने देती? चलो अब ऐसी बातें मत करो एलवान, और फिक्र मत करो। इल्हान 2 दिन घर से बाहर रहने वाले हैं। अच्छा, एलवान, क्या तुम्हारी सिराय और सेलिम से मुलाकात हुई? ओह फुआद जी, आप जल्दी आ तुमसे गए। झगड़ने की ताकत नहीं है मुझ में, मैं थक चुका हूँ। ना ही करो तो बेहतर है, पापा आ गए हैं। कैसे हैं पापा? अरे फुआद बेटा, मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। नहीं नहीं, आप लोग आराम से खाइए। ओ, मुझे लगा था हम थोड़ी बातचीत करेंगे, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह नाश्ते पर आया। सॉरी, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे पास बस 2 घंटे आराम करने के लिए, उसके बाद मुझे एक ट्रायल पर जाना है। ओ जमाई बाबू, बहुत मेहनत करते हो तुम, पर ज्यादा कमाते नहीं हो। हम मैनेज कर लेते हैं। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे ऑफिस आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूर, आप नाश्ता कीजिए। हाँ ठीक है। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बस बस। आइए पापा। शुक्रिया बेटे। क्या हाल है चाचा, कैसे हो? गुलसुम, जरा यहाँ और मेरी मदद करो बेटे, बहुत काम है। ओ प्लीज पापा। उसका मैनिक्योर खराब हो जाएगा पापा। तुम क्यों मेरी हर बात में टांग अड़ाते हो? चलो अपना काम खत्म करो और हमें बाजार ले चलो। ठीक है मम्मी। सब ठीक ना रमजी भाई? हाँ ठीक है। जेंगिस, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग सुजान दीदी। कुछ मत पूछिए, उस औरत इल्वान की वजह से हमने जैसे तैसे रात काटी अरे है। तुमने या हमने भी बकवास झेली है। 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन उसे वापस जेल भेज दिया। शुक्र है। सच में ऊपर वाले का शुक्र है। अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। वो लॉयर जो पुलिस स्टेशन आया था, उस आदमी को मैंने ताहिर के जाने से पहले देखा था इल्वान के पास हॉस्पिटल में। समझ रहे हो ना? सच में सुजान दीदी, आप बहुत ही भोली हो। वो आदमी तो हमारे घर भी आया था। मैं सब जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई, बहुत ही पुरानी, बहुत पुरानी। अरे धीरे धीरे क्या फुसफुसा रहे हो जेंगिस, मुझे भी बताओ। हाँ, इल्वान के बारे में। वो कल हमारे घर आई थी। पर क्यों? हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उससे कह दिया कि ताहिर भाई अभी अभी मरा है। उसने पति का खून किया और 3 साल में वो रिहा हो गई। समझ के बाहर है। तो सब लोग ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहे। उसने तो ताहिर पर जरा भी तरस नहीं खाया। मेराल ने रोक लिया मुझे, वरना मैं उसका गला घोट देता। उसने कहा कि मेरे भाई ने सेलिम की जान के बदले उससे पैसे लिए। मैं नहीं मानता। कैसी कमीनी औरत है। ताहिर भाई बिल्कुल शेर आदमी थे। वो अपने बच्चे का खून पैसों से कैसे खरीद सकता था, बताइए कैसे? ओह ऊपर वाले। सुनो, मिसेस इंसी के सामने जो भी आएगा, क्या वो उन्हें पैसे देंगी? वो उनका मुंह तोड़ देंगी। पहलवान बकवास करती है। इंसी शनाल, आपको कैसे पता कि वो क्या कर सकती है? ताहिर ने मुझे बताया था कि आपने उसे पैसे दिए। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ मिसेस इंसी, लेकिन हम उसके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस औरत का नाम क्या बताया? एलवान। एलवान। एलवान को क्या पता है? उसे कुछ नहीं पता। वो बस ऐसा सोचती है, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता है।
हर महीने 3000 लीरा लेकर जाइए। लेकिन अगर किसी और को पता चल गया तो? फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। मम्मी, हम हेयर ड्रेसर के पास जा ही रहे हैं, तो क्या वो जूते देख सकते हैं जो मुझे उस दिन पसंद आए थे? प्लीज। मुझे अभी कोई काम मत बताओ, मुझे पहले से ही बहुत काम है। जाकर कार में बैठो, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ठीक है मम्मी, मेरा काम खत्म हो गया। हाँ, चलो चलो चलो। पापा हम आते हैं। हाँ ठीक है बेटे। उस गाड़ी का पीछा करो। सादिक। हाँ भाई। क्या तुम उस वकील का नंबर ढूंढ सकते हो जिसने तुम्हारा ट्रक ड्राइवर वाला केस लड़ा था? किस लिए भाई? मुझे कुछ काम है, पता करो जल्दी। पता करो और जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है। सराय, सराय, सराय। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अली, काम पर जा रही हूँ। मैं भी दुकान पर जा रहा था, तो सोचा हम साथ चलते हैं। तुम्हें तकलीफ ना हो तो? अरे नहीं नहीं। मम्मी, मैं ना यूं ही सोच रही थी कि अभी एलवान आंटी आई है तो कहाँ रहेगी? मुझे क्या पता वो जहन्नुम में जाए। उसे तो पता भी नहीं होगा कि मेराल उसे घर में नहीं रखने वाली। हम मेराल का ख्याल रख रहे हैं। हाँ मम्मी, बात तो सही कह रहे हो। ये तो भिखारी से भीख मांगने जैसा हुआ ना। मम्मी, मैं आप दोनों को यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। रिफत, तुम पागल हो क्या? मार्केट थोड़ा ही दूर है, हमें यहाँ टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अपनी बहन को पार्लर में छोड़ो, फिर बाद में मुझे छोड़ो। ये भाई! तुमने अच्छे से शावर ले लिया ना? हाँ आसिया, अच्छा लगा, थैंक्स। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। नहीं आसिया, मुझे निकलना होगा अब। अरे ये क्या बात हुई एलवान, थोड़ा सा तो खाकर जाओ ना। नहीं, सेराय को देखने जाना है। तुम्हें पता है वो कहाँ काम करती है? हाँ, फुआद ने पता किया था। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो। ठीक है, फिक्र मत करो, जो भी होता है खबर दूंगी। चलो। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है और हम इंस्टॉलेशन करके देते हैं। अली, तुम कर क्या रहे हो? हाँ? तुम कर क्या रहे हो? रिफत, मेरी बात सुनो। मैं नहीं रुकूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि सिराय से दूर रहो। बात करने के लिए छोड़ा ही क्या तुमने? रिफत, शांत हो जाओ। पापा, जाने दीजिए इसे, जो कर देखा जाएगा। तेरी तो। अली, बेटे जरा अंदर जाओ। पापा, मैंने तुमसे कहा ना, अंदर जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। देखिए सुजान मैडम, ये आज सुबह ही आया है। सुंदर है ना? हाँ सुंदर तो है, लेकिन बेचने जाऊंगी तो नुकसान होगा। आप मुझे कॉइन से दे दीजिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 मिलाकर हो गए 460। क्या आप 460 लीरा अभी देंगे? नहीं नहीं, इस महीने ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे 3 ही दीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, ये सेट बहुत ही लाजवाब है, आपको ले लेना चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए। हेलो, कैसे हैं आप? आइए सर। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ।
मुझे एक डायमंड की रिंग लेनी थी, वही देखने के लिए आया हूँ। ये कितने की है, बता सकते अच्छा ये वाला अभी वजन देखकर बताता हूँ कि 3.14 ग्राम। इसके होते हैं टोटल 760 लीरा। कोई डिस्काउंट? नहीं सर, यहाँ पर फिक्स रेट है। मेरे बगल में सुजान जी रहती हैं, उन्होंने यहाँ आने को कहा था। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, यहाँ आऊंगा तो रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा, आप सुजान जी के पहचान के हैं? वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। ओह अच्छा। हाँ तो फिर सुजान जी को आप कितने का देंगे? हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। सुजान जी बिना कीमत कम कराए एक सुई तक नहीं खरीदती हैं। देखिए मेरे लिए क्या हो सकता है। अरे नहीं, सुजान जी गहने नहीं खरीदती, वो सिर्फ कॉइन खरीदती हैं और उनकी तो प्राइस फिक्स रहती है, उसमें हम कुछ कम नहीं करते। वो कॉइन्स खरीदती हैं? हाँ सही कह रहे हो। हाँ वो आती रहती है। ठीक है, शुक्रिया भाई, मैं फिर आऊंगा। चलिए मैं चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ। हाँ जरूर। देखिए पुरानी बात है हसन अंकल, मैं पहले भी आपकी दुकान पर आया था और पुलिस स्टेशन भी गए थे हम लोग, पर ये कहता है कि इसे बात करनी है। आप किस बारे में बात करनी है? आज फिर मैंने इसे सिराय के साथ देखा अंकल, और उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। आप ही बताइए मैं क्या करता? इसे दूर रहने को कहा था, आप ही बताइए मैं क्या करूं? रिफत मेरे बेटे, तुम सही कह रहे हो। सिराय तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो आप अली से बात कीजिए। हाँ मैं बात करूंगा बेटे, तुम फिक्र मत करो, तुम शांत रहो। देखो तुम दोनों जवान हो, ये सब लड़ाई वगैरह तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं आगे ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है? शुक्रिया। सिराय, मेरी बच्ची, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चली जाइए यहाँ से। मेरी बच्ची रुको प्लीज, मेरी बात मैं सुनो। आपकी बात क्यों सुनूं? हाँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जाइए यहाँ से। देखो बेटी, ऐसा मत कहो, मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन? प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जाइए यहाँ से। सिराय प्लीज मेरे साथ ऐसा सुलूक मत करो। हाँ हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है बेटे। मुझे किसी की जरूरत नहीं, और आपकी तो बिल्कुल नहीं। देखो सिराय, रुको। देखो ये वही स्कार्फ है ना जो मैंने तुम्हारे लिए बुना था? तुम्हें याद है? मैंने इसे रात भर जाग के बनाया था तुम्हारे लिए खास। ये वाला, ये वाला। अगर मुझे याद होता तो मैं इसे छूती भी नहीं। Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim.
हाँ बोलो मेरल। दीदी दीदी सेलिम, क्या हुआ मेरे सेलिम को? सेलिम की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आइए। मेरल मुझे बताओ कि सेलिम को क्या हुआ है? मैं बता नहीं सकती, बस आप जल्दी आ जाइए। Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. सेलिम, Sözlerim Selim, Selim अपनी आंखें खोलो। सेलिम बेटा आंखें खोलो। सेलिम, सेलिम प्लीज आंखें खोलो। सेलिम प्लीज अपनी आंखें खोलो। Kaçtırma beni. सेलिम, Sözlerim अपनी आंखें खोलो सेलिम। ağır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. क्या तुम्हें यकीन है? कल फोन किया था। शायद तुमने गलत सुना होगा। वो आ गई। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मुझे बताओ तो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। सिराय, हाँ? मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? पता नहीं। सुबह सुबह बॉस ने क्यों बुलाया? ये तो बहुत महंगा है और ये मशीन से बुना हुआ है ना? शॉपिंग कैसी चल रही है सुजान दीदी? अरे जेंगिस अचानक से आ गए, मुझे तो डरा ही दिया तुमने। सुजान दीदी के लिए कारपेट पैक करके इनके घर भिजवा नहीं दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जब सेल होगी तभी मैं खरीदूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको सेल में शॉपिंग करना कितना पसंद है। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं, 1 मिनट पहले मैं ज्वेलर के शॉप पर गया था, बस यूं सोने का भाव पूछने। उसने मुझे बताया सुजान जी आई थी और उन्होंने बहुत सारा सोना खरीदा। ज्वेलर? हाँ, ज्वेलर। शायद वो कोई और सूजन होगी। क्या रेमजी भाई जानते हैं कि हर महीने आप सोना खरीदती हैं? तुम्हें हो क्या गया है जेंगिस? अब हम चूहे बिल्ली का खेल छोड़ दें। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं घर के खर्चे से पैसे बचाती हूँ और मैं उसके बारे में तुम्हें क्यों बताऊँ? हर महीने 34 सोने के कॉइन्स, वो भी सिर्फ घर का पैसा बचाकर। हाँ, हाँ, हाँ। आप क्या व्हाइट हाउस के किचन में काम करती हैं जो इतने पैसे आपके पास आ जाते हैं? सुजान दीदी, हम एक दूसरे की नस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जाहिर सी बात है। आप शिनाल से पैसे लेती हैं, ये बात सही है ना? जेंगिस, चुप रहो वरना मैं लोगों को इकट्ठा करूंगी। ठीक है, फिर मैं शिनाल के परिवार से बात करता हूँ। एलवान ने कहा ताहिर ने पैसे लिए और आप यहाँ सोना खरीद रही। मैं क्या कोई पागल लगता हूँ आपको? अगर शिनाल ने आपको पैसे दिए हैं तो फिर वो मुझे मना क्यों करेंगे? हैं? हेलो, हाँ मिस्टर तानिर, अगर कुछ हुआ तो आपने कहा था मैं आपको खबर दूं। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें कल शाम के बाद बोला था। क्यों? क्योंकि सिराय ठीक से काम नहीं करती। मौका दीजिए सर, सच्चाई बता मेरी बात अभी बाकी है। जिस होटल में काम करती हो वहाँ ख्याल रखना चाहिए। हम बॉस के घर में पार्टी रखते हैं और तुम ठीक से काम नहीं करती। सब कुछ तोड़ फोड़ दिया तुमने। सर, वो सामने खड़े हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रही हूँ। वाह बढ़िया, तुम सही थी। आज से तुम घर पर ही रहो, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्या? तुमने बिल्कुल ठीक सुना। हाँ ठीक है, तो मुझे 10 दिन की तनख्वाह दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं है? अब तुम्हें तनख्वाह भी चाहिए? चलो निकलो। अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। तनख्वाह के दिन मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हेलो आतिफ। जय, मुझे लगता है मैंने गलत टर्न ले लिया। तुम मुझे अपना लोकेशन भेजोगे? तुम यहाँ आ रहे हो? जैम यार, मुझे अपना लोकेशन भेजो अभी प्लीज।
भी नौकरी छोड़ दूंगी। पागल मत बनो बुसे। तुम्हारे बिना मैं कैसे काम करूंगी और तुम कैसे मैनेज करोगी? इस्तांबुल बड़ा शहर है, नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ओके? चलो अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मैं टिकट अगले स्टॉप पर पंच करूँ तो चलेगा? आओ बेटे, कहाँ थे इतने दिन? क्या? मैंने कहा आपको टिकट पंच करना पड़ेगा। हाँ, मैं अगले स्टेशन पर पंच करूं वो मैडम की तरह? सुबह सुबह मजाक कर रहे हो क्या? पैसेंजर से पूछो। पैसेंजर्स? ठीक है। सुनिए सुनिए दोस्तों, अगर मैं अगले स्टॉप पर अपने टिकट पंच करूं तो चलेगा? ऐसा करके मुझे टिकट आधी कीमत पर मिलेगी ना? भाई जरा आगे बढ़ जाओ, बाकी लोगों को भी अंदर आने का मौका दो। एक मिनट, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, साइड हो जाइए। 1 मिनट, मुझे अंदर जाना है, प्लीज साइड हो जाइए। तुम्हारा पैर मेरे पैर पर है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या चल रहा है ये सब? मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ओह सो क्यूट। तुमने मेरे बॉस से कंप्लेन करके मुझे नौकरी से निकलवाया और अब यहाँ माफी मांगने के लिए आए हो, अच्छी बात है। ओ, तुम्हारी दोस्त से ही टिकट पूछ लो। हेलो भाई साहब, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वो तुमसे बात कर रहे हैं, ये लो पंच करो। अरे टिकट को मारो गोली। तुम क्या कह रही हो? क्या सच में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? मेरी बात सुनो, मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है, ये लो और जाओ। अरे जरा बाजू हो जाओ, मुझे उतरना है। देखो, मैंने किसी को भी नौकरी से नहीं निकलवाया, सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ। आप जरा दरवाजा खोलेंगे प्लीज? सुनिए, जरा दरवाजा खोलिए। तुम्हें बटन प्रेस करना होगा। क्या? कौन सा बटन? अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वो बटन दबाना पड़ेगा। अरे पर ये तो काम नहीं कर रहा। बटन बटन यहाँ पर है, इसे दबाने पर दरवाजा खुलता है। अरे यार, ये कितना मुश्किल है। हे ऊपर वाले।
मेराल, सेलिम मेरा बच्चा, मेराल, दीदी, सेलिम मेरा बच्चा, सेलिम, क्या हुआ? इसका हार्ट रेट लो लग रहा है, जल्दी से इसकी कुर्सी लेकर आ जाओ। हाँ अभी लाई। हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा? आ जाओ बेटे, गुड बॉय, आ जाओ। बस थोड़ी देर बेटे, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मेरल, तुमने इसका आईडी लिया है ना? हाँ। हेलो अली। हाय गुलसुम, आओ तुम चाय पियोगी? अली, चलो हम दुकान का सामान निकालते हैं। अरे गुलसुम बेटी, कैसी हो तुम? सब ठीक? थैंक यू अंकल। आप कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अली, मैं टैबलेट देखने आई थी, हाँ, लेकिन तुम लग रहा है बिजी हो, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। मिलते हैं अंकल। हाँ मिलते हैं। रिफत ने कुछ कहा था क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही मुझसे मिलने आई थी। चलिए हम दुकान का सामान निकालते हैं। हाँ। पापा, मैंने आपके भाई को उम्र कैद से बचाया और आप है कि मेरे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता? ठीक है, आप सोच लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया, रखता हूं। ठीक है, जरा टाइम देखना, तुम यहाँ 1 घंटा पहले पहुंचने वाले थे। मैं बिजी था, मुश्किल से आ पाया हूँ। आपकी सेक्रेटरी ने मुझे 2 बार कॉल किया, इसलिए मुझे लगा कुछ जरूरी बात होगी। हाँ बिल्कुल है। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम गोल्ड ब्रिज होल्डिंग की तरह हो। हाँ तो? ये कंपनी अपने सारे लॉ के काम हमें देना चाहती है। तुम ओके कर दो, हमें काम मिल जाएगा, फायदा भी होगा। उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे यकीन है आप इसे हैंडल कर लेंगे। हाँ सही कहा, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हमें उन्हें एक अच्छा और भरोसेमंद आदमी देना है, समझे? हाँ समझा, लेकिन मैं मेरा अपना ऑफिस छोड़कर ये काम नहीं ले सकता। किस ऑफिस की बात कर रहे हो? तुम्हें पकड़कर वहाँ 3-4 लोग हैं बस, और यहाँ मेरा ऑफिस देखो, फर्क नहीं दिखता? बिल्कुल भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हमें इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनानी। अच्छा ऐसा है? मैं तुम्हें एक अच्छी डील दे रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ काम करो, अच्छे पैसे कमाओ, थोड़ा नाम भी कमा लो, लेकिन तुम तो इतरा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्यों? जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, वो कंपनी सारे के सारे काले धंधे करती है। फिर से वही पुरानी बात लेकर बैठ गए। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। आप उनके ऑफर से अभी तक तंग नहीं हुए? मैं तो मना कर करके तंग आ चुका हूं। देखो, तुम हर जगह अकेले घूम रहे हो, कोई सिस्टमेटिक काम नहीं करते, रेगुलर कमाई नहीं है, इसीलिए तुम्हारे घर में भी अशांति रहती है। इससे आपको कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी और नातिन भी उसी घर में रहते हैं। देखो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूँ, ये जॉब कर लो ताकि सब लोग शांति से रहें। ये सब उन्हें बताइए जो शांति से नहीं रहते। अपनी बेटी को, आयसुन को। नाजली बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक हूं, और मैं ये सब नहीं करने वाला। बेवकूफ।
मुझे बताओ, तुम्हारे जाने के बाद नाज़ली के लिए क्या छोड़ कर जाओगे? क्या? मैं नहीं जानता। शायद मेरे पापा ने जो मेरे लिए छोड़ा वही,